अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 12th का मैथ आज एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। सर्कल से रिलेटेड हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो उसमें दिया है चेक द गिवन पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट है आपके पास ये वाला लाइज इनसाइड या आउटसाइड ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा। इसके लिए देखें ना, पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल की हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं वो हमने दो इक्वेशन पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी थी x माइनस एच जो है इसका हमने स्क्वायर पढ़ा, और प्लस हमारे पास y माइनस के जो था इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, सेकंड हमने पढ़ी इक्वेशन ऑफ सर्कल x का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया y का स्क्वायर, और इन दोनों को हमने जो है वो प्रूव भी किया था 7.1 एक्सरसाइज के अंदर। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉरी बेटा, दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं एच और के, ठीक है, और इसमें जो रेडियस होता है वो आपके पास आ जाएगा आर। इस इक्वेशन के लिए जो सेंटर होता है वो माइनस जी और माइनस एफ होता है। इसको जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है, ये सेंटर के लिए। और रेडियस इसमें जो आर होता है वो इक्वल होता है आपके पास किसके, जी का स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ जाता है प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस सी। ये दो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पढ़ी है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है पी एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब देखें ये जो पॉइंट है ये सर्कल से बाहर मैंने लिया है, यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है सर्कल से बाहर है। अब यहाँ पे होता है आपका सेंटर यानी सी होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सारी लाइन जो यहाँ से लेके यहाँ तक आती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रेडियस बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो ये जो टोटल लेंथ होगी यानी सी पी की जो लेंथ होगी वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, आर से। नजर आ रहा है ना आपका, यानी ये जो लेंथ है ये ज्यादा होगी ना रेडियस से, रेडियस तो यहाँ तक है। तो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर लाई करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो सी पी की लेंथ है वो ग्रेटर होगी किससे, आर से। ये क्लियर हो गया हमें। तो अब सी पी की लेंथ अच्छा, अब हम सेकंड पे चलते हैं। अगर मेरे पास ये सर्कल है और मैं अब पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ, यानी पी एक्स वाई मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये सी आ गया। अब ये मेरा आर है। अब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये वाली जो सी पी की लेंथ है वो आपके पास इक्वल आ जाएगी रेडियस के। तो कोई भी पॉइंट सर्कल के जब ऊपर होगा तो सी पी लेंथ इक्वल आ जाएगी आर के। अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो सी पी की जो लेंथ है वो आ जाएगी ग्रेटर, आपके पास आर आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली तीसरी कंडीशन बनेगी आपके पास। यहाँ पे अगर मैं तीसरी कंडीशन बनाता हूँ उसको अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर आपके पास सेंटर है और ये पॉइंट जो है यहाँ पे लाई करता है, यानी पी एक्स वाई सर्कल के अंदर है, यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। अब आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। अब इस कंडीशन में जो सी पी की लेंथ है वो क्या आ जाएगी, लेस आ जाएगी आर से। तो तीन कंडीशन हमारे पास बन गई। कोई भी पॉइंट है जब सर्कल से बाहर होगा तो सी पी की लेंथ जो होगी यानी सेंटर से उस पॉइंट तक की लेंथ ग्रेटर आर होगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा सी पी जो होगा वो लेस होगा रेडियस से, और अगर उसके ऊपर लाई करेगा तो हमारे पास जो सी पी की लेंथ इक्वल हो जाएगी आर के इक्वल के। अब हमने डायरेक्टली चेक कैसे करना है, जब भी हम चेक करेंगे कि कोई जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, तो उस वक्त हमने ये लिखना है, हमने लिखना है x1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा 2gx आ जाएगा, और 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c, इसमें लगाएंगे हम वैल्यू। अब इसमें जब वैल्यू लगाएंगे देखें आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए। आपको वैल्यू चाहिए पॉइंट्स की x1 y1 और g और f की वैल्यू चाहिए। x1 y1 तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और 5,
ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा x1, ये पॉइंट हो जाएगा y1। अब हमारा क्या रह गया? अब हमारा रह गया g और f रह गया। अब हम g और f को फाइंड करेंगे। अब g और f को हम किस तरह फाइंड किया करेंगे वो भी हम कर सकते हैं। एक तो हमारा ये इसका मेथड है, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास जो भी गिवन पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स उसने हमें दिया हुआ है, उस पॉइंट को हम यूज करके, यानी हमने उस पॉइंट को क्वेश्चन में यूज करना है। ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो ज्यादा आसान ये है कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर और प्लस है आपके पास गिवन वाई स्क्वायर माइनस 6x है और प्लस आपके पास 2y है और फिर नेक्स्ट हमारे पास है -18। आप जो पॉइंट्स दिया हुआ है आप इसमें लगाएं। x की जगह लगा लें 3, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y की जगह आप लगा लेंगे 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया। -6 इंटू एक्स की जगह क्या लगा रहे हैं? x की जगह लगा रहे हैं हम 3, प्लस आ गया आपके पास 2 और y आ रहा है तो y की जगह हम लगा रहे हैं 5 और माइनस आ जाएगा 18। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये आ गया -18 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये आ गया -18। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सारे को सिंप्लीफाई करें यानी प्लस माइनस करें, आपका जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना जी? आ गया आपका जो है वो 8 आ गया। अब देखें 8 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ये ग्रेटर आपके पास 0 आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपके पास ग्रेटर 0 आ जाए तो जो पॉइंट होगा वो लाई करेगा आउटसाइड, जैसे ऊपर मैंने आपको सिखाया था। ये देखें अगर सी पी की लेंथ ग्रेटर आ जाएगी आर तो पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स जो है हमारे पास पॉइंट 3 एंड 5 जो है वो हमारे पास लाइज करेगा आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल की आउटसाइड पे लाई करेगा पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास लेस 0 आ जाता है द पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल, अगर हमारे पास इक्वल 0 आ जाता है पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। बस ये 3 चीजें याद रखनी है, इसमें कोई इतना आपके पास मुश्किल काम नहीं है कि आप इसको ना कर पाए। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसका बेटा दूसरा जो पार्ट है वो सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। अब मैं आ जाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके ऊपर और वो हम करेंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया, इसका सेकंड पार्ट आप सेम ऐसे हल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वाला, ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने क्या लिखा हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब थोड़ा सा पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब हम एक्स की जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो देखते हैं होती क्या। देखें एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को पढ़ा था और एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ा था। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो इसका एक पॉइंट है जहाँ पे आप ये लाइन ड्रा करते हैं, इस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब इस लाइन की हमने इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा था। तो इस लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो मैंने आपसे कैसे सिखाया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन था। ठीक है, तो हमें x1 और y1 एक पॉइंट चाहिए होता था और एक हमारे पास इक्वेशन उसने दी होती थी, उसका डेरिवेटिव ले लेते थे तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते थे। अब हमने ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो कोई यहाँ पे पॉइंट है -1 और 1, तो इस लाइन की हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये लेंथ कितनी होती है? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से सर्कल तक की जो लाई आउटसाइड द सर्कल, ये जो पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड बाहर कहीं लाई करता है, तो ये जो टेंजेंट इक्वेशन है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है हमारे पास, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसके लिए हम ये इस तरह इसको करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास y1 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2g x1 का स्क्वायर और 2f हमारे पास और y1 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे c। ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब हमने ये इक्वेशन यूज नहीं करनी, वो तो हमें क्वेश्चन के अंदर दी होगी, मतलब हमें ये दी हुई है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे। हमने यहाँ पे ये कर लेना है,
यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास y1 का स्क्वायर और -18 और x1 हो जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस हमारे पास 16 और y1 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लगाएंगे x1 और y1 की वैल्यू। x1 हमारा पहला पॉइंट है -1 और x2 हमारा दूसरा पॉइंट है 1, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर, x1 है -1, -1 का स्क्वायर आ गया प्लस y1, तो y1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया आगे हमारे पास 18। अच्छा x1 क्या लगा रहे, -1 लगा रहे, प्लस आ गया 16, तो y1 क्या है हमारा 1 है और प्लस आ गया हमारे पास यहाँ पे 10 और ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 18 प्लस हमारे पास आ गया 16 प्लस आ गया 10। सारों को प्लस कर लें बेटा, तो सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका प्लस करने के बाद वो आ जाएगा आपका 14 जो है। ठीक है, तो अच्छा ये हमारे पास y1 और x1 था। तो अब इन सारों को प्लस करेंगे, जब सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा ये भी देख लेना है कि ये जो पॉइंट है ना ये -1 है या इधर यहाँ पे 1 है। मेरे ख्याल में आई थिंक क्वेश्चन में -1 था, मैंने ये 1 लिख दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर लें, -1 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा आपका -1। तो अब आपके पास यहाँ पे भी प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा वो आ जाएगा 14। तो ये लेंथ है, अब यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं दी हुई तो हम इसके साथ जस्ट यूनिट लिख लेंगे। तो ये था हमारा जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 वो था। अब हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसके ऊपर, और उसको हमने चेक करना है हमने कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ, तो जी बेटा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट या टेंजेंट लाइन लिख लें। लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन जो इक्वल होती है हमारे पास किसके इक्वल होती है, इक्वल होती है हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस आपके पास 2g और x1 होता है और प्लस 2f और y1 होता है। ये बेटा आपकी बुक में सॉल्व भी है, ये कैसे आता है। ठीक है, ये लेंथ के फार्मूला कैसे डिराइव किया हुआ है। अब हमारे पास x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3x का स्क्वायर और प्लस है हमारे पास 3y का स्क्वायर प्लस है 18 आपके पास x माइनस 24 y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। लेकिन होना क्या चाहिए, सिर्फ x स्क्वायर और y स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 आ रहा है, इसका मतलब अब हमने पहले इसको 3 को खत्म करना है, इस तरह बनाना है हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, और डिवाइडिंग बाय आपके पास 3 आएगा। 3 के साथ बोथ साइड पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर लेते। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और ये बन जाएगा आपका 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और प्लस आ गया 18x डिवाइडेड बाई 3 माइनस आ गया 24 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस आ गया 50 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारा y का स्क्वायर, इसको कैंसिल किया 6x माइनस इसको कैंसिल किया 8y और ये तो डिवाइड हमारा नहीं हो रहा, इसको हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट अब क्या बनेगी, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, ये जो वैल्यू है इस पे हम जाएंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारा y1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x1 और माइनस 8 इंटू हमारा y1 हो गया और प्लस आ गया आपका 50/3 आ गया। अब यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू लगाएंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -3 और 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, -3 और हमारे पास 1 वैल्यू है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास आएगा x1 आ गया -3 का आपके पास स्क्वायर, उसके बाद प्लस आ गया y1 आ गया 1 का स्क्वायर आपके पास,
प्लस आ गया 6 इंटू x1 है मेरे पास -3 -8 इंटू y1 है मेरा 1 प्लस आ गया मेरा 50/3 और यहाँ पे आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 18 हो गया माइनस आ गया 8 और प्लस आ गया 50/3 आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 और 1 आपका 10 हो गया ना, ये 9 और ये 1 आपका हो गया 10। ठीक है, जब ये 10 हो गया तो 10 देखिए ये आ गया प्लस का 10 आ गया, फिर आ गया -18 करेंगे माइनस बच गया 8 आपका, फिर -8 है -8 फिर आ गया माइनस आ गया 16 आपके पास, मतलब इस सारे का आंसर आ गया -16। यहाँ पे लिख लेते हैं -16 प्लस 50/3 और आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -48 प्लस आ गया आपका 50 और स्क्वायर रूट, इसको माइनस कर लें तो हमारे पास आ गया 2/3। इसको डिवाइड करके बेशक आप स्क्वायर रूट भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ये फिर भी आपका जो है उस तरफ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं आऊँगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके ऊपर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, जस्ट मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा सिखाऊंगा। तो जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है हमारा। अब देखें ये है क्वेश्चन हमारा 4 वाला। तो 4 में दिया द पॉइंट्स -11 -10, ये आपके पास है एक पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल की ये इक्वेशन है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो आपके पास ये जो पॉइंट है ना वो सर्कल की आउटसाइड पे लाई करता है। ठीक है, एक ये ज़हन में रखना है ये वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट लाइन होती है ना सर्कल को ऐसे, ये हमारे पास, या इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ इस तरह, ये मेरे पास पॉइंट है पी जो है, कौन सा, ये -11 वाला और -10 वाला। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कहीं ये वाला पॉइंट आपका आता है। ठीक है, अच्छा ये सर्कल का आ गया सेंटर। अच्छा, इस सेंटर को अगर मैं सी जो है वो रख लेता हूँ, एच और के रख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एच और के है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये वाली लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका बन गया रेडियस। ठीक है, ये रेडियस आ गया। तो अच्छा, हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है ये वाली। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये सिखाया था कि आपके पास डी वाई सॉरी वाई माइनस वाई वन होता है इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है और एक्स माइनस एक्स वन होता है। 7.2 के अंदर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखाना जो है फाइंड करना सिखाया था। अब इसमें पॉइंट जो x1 y1 है ना वो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये जो पॉइंट है जो उसने गिवन दिया है वो तो यहाँ पे है, लिहाजा अब हम इस ये यूज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास और भी होती है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन सर्कल है ना इसका रेडियस और सेंटर फाइंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसका रेडियस और क्या फाइंड कर लेते हैं, सेंटर फाइंड करते हैं। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस हमारे पास है 6x और 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमने 7.1 में पढ़ा था, इसको हम कंपेयर करते थे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2gx और प्लस 2fy और प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। अच्छा, एक्स स्क्वायर कंपेयर कैसे करते थे, ये 2g इक्वल 6 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2g इज इक्वल टू 6 और 2f इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू आ गया 5। अच्छा, यहाँ से g निकालें तो ये मल्टीप्लायर है, डिवाइड होगा, g आ गया 3, f निकालें, f इज इक्वल टू आ गया 4, c इज इक्वल टू 5 है। अब हमारे पास देखें सेंटर क्या आ गया, सेंटर हमें यहाँ से मिल गया, तो सेंटर मिल गया आपके पास -g होता है और -f होता है, तो -g यानी -3 हो गया और -f यानी 4 हो गया, ये आ गया सेंटर। अब हम फाइंड करेंगे रेडियस,
तो रेडियस कैसे फाइंड करते थे? रेडियस जो हमारे पास होता था आर, वो किसके इक्वल होता था? वो हमारे पास इक्वल है जी का स्क्वायर प्लस हमारे पास एफ का स्क्वायर और माइनस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जी का स्क्वायर करते हैं, तो जी है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस एफ का स्क्वायर 16 माइनस 5 हो गया। अच्छा, इसको हम करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो ये हमारे पास 25 में से 5 निकाल दिया, रेडियस आ गया 20। अब क्यों निकाला है, अब हम एग्जैक्ट बात पे आ जाते हैं। हमने बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास लाइन है इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब हम यूज कर लेंगे ये इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट पी। 4 चैप्टर में हमने पढ़ा y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये यूज कर लेते हैं। तो x1 y1 हमारे पास ये पॉइंट हो गया, ये देखें, ये x1 है, ये y1, ये यहाँ पे लगा दें, y1 की जगह 10 है, माइनस 10 है, माइनस और माइनस प्लस 10 हो गया। m ऐसे भी लिखें क्योंकि स्लोप हमारे पास नहीं है। x x1 कितना है हमारे पास, x1 है 11, वो हमने लगा दिया। अब हम इसको तरतीब देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, mx हो गया, ये y उधर लेके आए, माइनस y हो गया, और ये m को मल्टीप्लाई किया 11, ये 10 उधर गया, 1 इक्वल 0, इसको 1 दे दें। अब जस्ट मुझे m की वैल्यू मिल जाए, मैं यहाँ पे लगा लूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने फाइंड करनी है वो मुझे मिल जाएगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, m फाइंड करना पड़ेगा। m फाइंड करने के लिए अगर आप देखें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन 1, ये जो है लाइन जो है आपकी, ये लाइन है, ठीक है, क्योंकि इसी की लाइन फाइंड की है ना, ये लाइन है और ये आपके पास एक पॉइंट है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, r इज इक्वल टू ax1 by1 प्लस सी ए स्क्र बी स्क्र। r हो गया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास अभी हमने फाइंड किया, वो आया हुआ है 20। इसका मतलब इस r की जगह आ गया स्क्वायर रूट 20। अच्छा, a जो है, a ये होता है x के साथ जो होता है ये a है, y के साथ जो वैल्यू होती है b होती है, b आपके पास -1, और c क्या आ गया, ये सारा c होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, a की जगह लगा लिया m, x1 बेसिकली ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट जो है। अच्छा, ये तो हमारे पास आया हुआ है, ये सेंटर जो फाइंड किया है, ये आपके पास -3 और -4 है आपका, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये देखिए ax1 m -3, b क्या -1 है, और साथ क्या y1 आ गया -4, प्लस आ गया c ये सारी वैल्यू होती है, इसका मॉड होता है a का स्क्वायर, m का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b y के साथ जो होता है -1 है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, अब हम ये करेंगे, m को इससे मल्टीप्लाई किया 3m हो गया, और 3m ये हो गया, और +4 हो गया, और इसको यानी इसको मैं हल किया मैंने ना, ये बनेगा आपका -3m बनेगा, और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 4 बनेगा, और प्लस 11m हो गया, और माइनस हो गया 10। अब देखें 11 में से 3 निकाल दूंगा, मेरा कितना आ जाएगा 8m, ये मैंने 8m लिख दिया, माइनस 10 में से 4 निकाल दिए, -6 आ गया, इसको हल किया, ये आंसर आ गया नीचे एज इट इज इक्वल एज इट इज। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ये आ गया, ठीक हो गया, बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब हम चले आ गए यहाँ तक, अब हम इसको खत्म भी कर सकते हैं मार्ट को। इस बेटा हमने क्या करना है, इसका भी स्केयर करना है ना, इधर आ गया इसका स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर करेंगे तो हमारा स्केयर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया m स्केयर +1। ओके, क्लियर होगी बात समझ। अब इस पे फार्मूला लगा ले, a स्केयर 64 m का स्केयर प्लस b स्केयर 36 हो गया, -2ab, तो ये 8 6 और 48 48 की 96 m हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 20m स्केयर प्लस 20, ठीक है, उनको मैंने इंटरचेंज किया, इधर लेके आया, बाकी मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आता है 11, बाकी 11 कॉमन, 4 कॉमन आता है, 4 11 जार, 4 को 24 से करेंगे 96, और 4 4 जार। अब हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 24 को 22 और 2 लिख लिया, इसमें से 11m कॉमन आ गया, m-2 आ गया, इसमें से हमारा 2 कॉमन आ गया, अगेन m-2 आ गया, ये सेम है, ये वाला लिखेंगे, 11 और -2 लिखेंगे, दोनों इक्वल 0 करके हमने m की वैल्यू निकाल ली। इधर पुट करेंगे 1 में, तो इस वैल्यू को पुटिंग इन 1 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1 क्या थी, 1 हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब अगर हमें स्लोप मिल जाता है, ये देखें m मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, पहले m की वैल्यू लगाएंगे इधर, फिर दूसरी वैल्यू भी लगाएंगे। अब देखें पहला जो हमारा m था,
m इज इक्वल टू वो है 2, तो मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पर 2 लगाया है, 2x हो जाएगा माइनस y उसी तरह, और यहाँ पे 2 लगाएंगे 22, ये देखें ये लगा लिया -10, 2x माइनस वाई और 22 में से 10 निकाल दिया तो बाकी हमारे पास ये 12 आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है वाली। अब दूसरा m की वैल्यू वो भी है, दूसरी हमने फाइंड की वो भी लगाएं और आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमने इसमें फाइंड कर ली। अब इसके बाद बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके SLO में नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।